है और वो कम कराने के लिए चक्कर लगाते हैं। तो आज हमारे जो अभिजीत पवार साहब सुप्रिंटेंडेंट थे, लाइट सुप्रिंटेंडेंट थे, उन्होंने कभी ये बताया नहीं था। और उसमें हम लोगों ने देखा शहर के अंदर जो अतिक्रमण अक्सरियत से होता है, उसकी सबसे अहम वजह जो होती है कि जो बीच शहर में जो जुमा के रोज़ जो पावर सुबह से चले जाती है, 2-3 बजे आती है, उसके बारे में ख़ास तौर से जो सीईओ साहब को बुलाया था, पावर के बारे में जो मालूमात हमने हासिल की। जो इलेक्ट्रिक पोल रोड के बीच में साइड में जो जिसकी वजह से अतिक्रमण हो जाता है, उसके लिए हमने उसको हटाने की भी बात की। और हमने जो कारपोरेशन की हद में जो बहुत ज़्यादा बिल आता है, उसके बारे में भी हमने बातचीत की। और हमने बहुत ही अहम मुद्दों पर पावर हाउस के और पावर के बारे में जो उनसे मालूमात हासिल की, वो हिसाब से हमने कारपोरेशन के को फ़ायदा हो वो काम हमने खालिद हाजी साहब ने, असलम अंसारी साहब, हमने उनसे मीटिंग ली। उन्होंने हमें बहुत ही अहम मालूमात दी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने इनसे ये भी बात कही कि जो पूरे शहर में जो जुमा के रोज़ जो पावर सुबह से चले जाती है, 2-3 बजे आती है, उसके बारे में ख़ास तौर से हमने एक और वो भी मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ये भी काम जल्द पूरा हो जाएगा, जो जुमा को पावर जाती है। आज हमने महापुर कार्यालय में महापुर मैडम के नेतृत्व में चेयरमैन साहब, एजाज बेग साहब, असलम भाई और तमाम हमारे कारपोरेशन के पदाधिकारी साहब जितने भी थे, NPSL कंपनी के साथ हम लोगों ने आज एक मीटिंग रखी थी और बहुत अहम मीटिंग थी। मीटिंग का उन्वान ये था कि जितनी भी आज शहर के अंदर DP रोड है, जो महासभा के अंदर हम लोगों ने जो विषय लाया था, जितनी DP रोड खोलने का काम, DP रोड बनाने का काम, और उसमें हम लोगों ने देखा शहर के अंदर जो अतिक्रमण अक्सरियत से होता है, उसकी सबसे अहम वजह जो होती है कि जो बीच में पोल DP, आज MPSL कंपनी की जो पोल DPs है, हम लोगों ने उनको कहा है कि इस DP को, पोल को आप शिफ्टिंग कीजिए, साइड में कीजिए, ताकि हम लोगों को रोड डेवलप करना है, रोड चौड़ी करना है, जिसकी वो पोल की वजह से अतिक्रमण भी होता है और ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब होता है। और हमने साथ साथ में उनसे कहा कि जो मालेगांव शहर के अंदर जो अक्सरियत से पूरे मालेगांव शहर के अंदर जुम्मा के दिन जो पावर जाती है, सुबह से जो पावर जाती है, तो आज वो शाम में 5 बजे 6 बजे आती है। शहर के लोगों को इसके अंदर बहुत दिक्कतें होती है। तो हमारे प्रेम सिंह सर ने आश्वासन दिया है कि हम उसके अंदर सुधार ला रहे हैं। जो बड़े बड़े कामकाज थे वो काम लगभग ख़त्म होने पे आए और कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बोले कि वो जो पावर का जो जाने का जो मसला है, इंशाल्लाह वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया था कि जो DP है, हम अभी एक सर्वे, जो हमारे इंजीनियर है, वार्ड इंजीनियर बोलो, सिटी इंजीनियर बोलो, हमने उनको सर्वे करने के लिए कहा है। जहाँ भी DP रोड बीच रोड पे है, जहाँ बीच रोड पे पोल है, तो सिटी इंजीनियर और प्रभाग इंजीनियर लोग उसकी एक यानी मार्गदर्शन करके और उसकी विजिट करके बताएंगे हम लोगों को कहाँ पे है। वो हम लोगों को एक रिपोर्ट ला के देंगे और रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग CO सर को भेजेंगे, MPSL कंपनी को, और जल्द से जल्द इंशाल्लाह उसका काम शुरू हो जाएगा। आज महापुर साहिबा की सरपरस्ती में MPSL कंपनी और कारपोरेशन के जो अधिकारी है, बिजली डिपार्टमेंट के और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के और वाटर सप्लाई के, इन सभी लोगों की एक कंबाइंड मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया कि दरअसल मालेगांव शहर में लोगों की शिकायत रहती कि भाई उनकी मीटर का बिल ज़्यादा आता है और वो कम कराने के लिए चक्कर लगाते हैं। तो आज हमारे जो अभिजीत पवार साहब सुप्रिंटेंडेंट थे, लाइट सुप्रिंटेंडेंट थे, उन्होंने कभी ये बताया नहीं था। जो आहिरे साहब को अभी चार्ज दिया गया अभिजीत पवार साहब का, तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे ऊपर भी, कारपोरेशन के ऊपर भी इन्होंने दंड लगाया है और इनको यानी कारपोरेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा बिल दिया है। तो उस बात को देखते हुए हमको ये एहसास है कि भाई कहीं ना कहीं MPSL कंपनी से भी गलती हो रही है।
तो हम उनको बुलवाया और उनको बताया कि हम मालेगांव महानगर पालिका कम से कम तुम्हारे सबसे कंज्यूमर है मालेगांव से, तो हमारे लिए अगर हम कहीं पावर मांगते हैं, हम कहीं मीटर मांगते हैं, तो हमसे भी वो पोल का पैसा, लाइन का पैसा और डीपी का पैसा मांगते हैं, तो हम वो पैसा नहीं देंगे। अगर आप हमको पावर नहीं दे सकते तो फिर हम पावर मांगने किससे जाए। तो उन्होंने दरअसल हमारा जो एसटीपी प्लान है, गटर का पानी जाएगा और वो एसटीपी प्लान में साफ होगा और साफ होकर वो पानी निकलेगा, घास होगी, अच्छा पानी अलग होगा, तो उसको भी चालू करना है। और उसके लिए अभी तक के हम कॉर्पोरेशन को मीटर नहीं मिल रहा था, तो वो भी एक विषय था जिसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कॉर्पोरेशन के अधिकारी और एमपीएसएल के अधिकारी कल जुमा के दिन 11 बजे जाके उसका सर्वे करेंगे और वो लाइन हमको वो लगा के देंगे, वहाँ पर वो मीटर बैठाल के देंगे। दूसरा महापौर साहिबा ने अपने वार्ड, अपने शहर की बात की कि भाई कुछ एरिए में ऐसा, आधे मालेगांव में ऐसा है कि सुबह 6 बजे से पावर जाती है जुम्मा के दिन और दोपहर में 1 बजे 2 बजे पावर आती है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। कम से कम जहाँ पर हमको जुमा का दिन बहुत अच्छा दिन और जुमा की नमाज का दिन रहती कि वो नहा धो के जाए और वहाँ पावर नहीं रहती। और स्कूल का मामला अभी इम्तिहान का चल रहा और गर्मी का सीज़न है, तो माँ बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो महापौर साहिबा ने ये भी बात रखा उसमें कि आप ये सुबह 6 बजे से पावर बंद करके 1 बजे तक के बंद रखते हैं, 2 बजे तक बंद रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ मेंटेनेंस करना रहता है तो हम ज़्यादातर बंद रखते हैं। लेकिन उस पर महापौर साहिबा ने अच्छा जवाब दिया कि भाई सुबह 6 बजे तुम्हारा कौन सा मेंटेनेंस का काम चलता है, तुम्हारे कौन से अधिकारी और कर्मचारी वहाँ आ जाते। तो वो लोगों ने ये बात माना कि नहीं, हमारे कर्मचारी और अधिकारी तो 10 बजे ही आते। तो महापौर साहिबा ने ये बोला कि भाई सुबह 6 बजे से बंद करने का क्या मतलब आता, कम से कम 10 बजे से 12 बजे तक यानी 2 घंटा बंद रहे तो आदमी समझ सकता है। लेकिन आप सुबह 6 बजे हमारे उठने से पहले पावर बंद कर देते और हमको मस्जिद में जाने के बाद आप पावर देते हैं, तो ये बात कम से कम मध्य के लिए अच्छी नहीं है। हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन मालेगांव शहर में उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। महापौर साहिबा ने ये बात वहाँ रखा और उनको वार्निंग दी, स्ट्रिक्ट वार्निंग कि भाई ये बंद होना चाहिए। प्रेम सिंह जो यहाँ सीईओ है एनपीएसएल कंपनी को, उन्होंने वादा किया कि मैं 2 दिन में वापस महापौर साहिबा के साथ, पहले मैं अपनी कंपनी मीटिंग लेता हूँ, 2 दिन के बाद वापस महापौर साहिबा से मीटिंग करके ये जो मामला है सुबह 6 बजे जाने का, 1 बजे 2 बजे आने का, ये हम कैसे कौन सी हद तक बंद करा सकते हैं, हम बंद करवा देंगे। तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी बात हुई है। और मालेगांव शहर में जैसा खालिद हाजी साहब ने बताया कि भाई जो अतिक्रमण है वो पोल से हो रहा है, तो वो पोल शिफ्ट करने की बात हुई। और जो स्ट्रीट लाइट, दरअसल डीपी जहाँ रहती है वहाँ से स्ट्रीट लाइट की सप्लाई रहती है। अगर 10 महल्ले तक या 2 महल्ले तक के यही डीपी से कनेक्शन जाता है तो यहाँ एक वायर कटने से 2 महल्ले का लाइट बंद हो जाता है। तो उसको महापौर साहिबा ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपके आदमी हमको रात में चाहिए जो हमारी लाइन चालू करके देवे। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एक जेई, एक जूनियर इंजीनियर, उसके लिए हम अपॉइंट करके फ़ौरन पूरे मालेगांव शहर की स्ट्रीट लाइट के लिए एक जूनियर इंजीनियर, जिसको जेई बोला जाता, तो वो रखेंगे और उसके बाद उनके नीचे की टीम रखेंगे। यानी जेई जो भी रिक्वायरमेंट देगा उसको वो पूरा करेंगे। और वो जो लाइट महल्ले भर जो हमारे स्ट्रीट लाइट बंद होते तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर 1-2 हफ्ते में यानी अमेंडमेंट करके वो जेई जब बैठा देंगे तो वो काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, यानी महल्ला भर रात भर बंद नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत सारे महानगर पालिका के फ़ायदे की बात, जो महानगर पालिका में अभी तक नुकसान हो रहा है, जैसे हमारा मीटर कहीं कहीं पोल का बंद है और वहाँ हमको ऑरेंज बिल दिए जा रहा है। अच्छा, ऑरेंज बिल भी इतना दिए जा रहा है कि जहाँ 6,000 बिल आती थी तो वहाँ 25,000 आ रही। तो वो भी हमने बोला कि ताबड़तोड़ इसको 1 दिन में रिप्लेस होना चाहिए। जो मीटर बंद है उसको 1 दिन में रिप्लेस करो और जो बिल तुम्हारा होता है वो ले, लेकिन ना कि ये नहीं कि 6 का हमको 25 दो।
तो उन्होंने वो भी माना और उन्होंने ये भी एक बात बोली कि हमारी कई मालेगांव महानगर पालिका की जो बोरिंग खोदी हुई है उस पर भी डायरेक्ट चल रहा। हमने उनको कहा कि हम अभी कॉरपोरेशन की तरफ से ज़्यादातर ऐसा हो रहा है पीछे 5 साल से कि जो गली की बोरिंग रहती है उसी गली के 5 लोगों को जवाबदारी दी जाती, वहाँ एग्रीमेंट किया जाता। तो महापौर साहिबा ने वो भी बोले कि यार ये भी नहीं होना चाहिए, हम मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से मीटर लगा लेंगे और वो भी इंशाल्लाह हम पब्लिक से वो भी बोझ हटा लेंगे। तो बहुत अच्छे से बातें हुई। एजाज बेग साहब स्टैंडिंग चेयरमैन भी थे, महापौर साहिबा और खाली खाजी और तमामी जिम्मेदार कारपोरेटर इरफान भाई वगैरह और सभी अधिकारी के सामने ये बात हुई। तो इंशाल्लाह ये बात अंजाम तक पहुंचेंगी ऐसी हमको उम्मीद है। ठीक है।